नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस वक्त की बात करें तो हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले पर मौजूद हैं, जो महाराजा छत्रसाल जी की नगरी कहलाती है। और यहाँ पर जो छतरपुर जिले का एक गांव है जो ग्राम गढ़ा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो है लगातार देखा जा रहा है जो बागेश्वर बाबा के नाम से ये प्रसिद्धि जो है प्राप्ति हुई है। कहीं ना कहीं जो सन्यासी बाबा ने यहाँ पर तप किया और इसके बाद जो है आज के जो परिणाम है तो ये इस तरीके से है। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। जो बागेश्वर धाम है जहाँ पर महाराज जो है बालाजी की प्रतिमा है और वहां पर जो है पूजन अर्चना के लिए लाखों की तादाद में भक्त लोग उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर आज की बात करें तो आज जो है महाशिवरात्रि का दिन है और 15 फरवरी आज ही के दिन इस धाम में जो है लगभग 300 बेटियों के विवाह की जो बात कही गई थी, तो हम लोग उस कवरेज पर आए हुए हैं। देखेंगे इस समय हम यहाँ छतरपुर जिले में हैं। अब चलते हैं ग्राम गढ़ा में, उस स्थान पर चलते हैं, बागेश्वर धाम में चलते हैं, जो वहाँ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिनके द्वारा लगातार कई वर्षों से विवाह करवाया जा रहा था। और इस बार जो है सप्तम आयोजन किया जा रहा है, यानी 7वीं बार यह आयोजन किया जा रहा है और 300 बेटियों का विवाह जो है कराने का संकल्प इस बार लिया। तो देखेंगे मैं बागेश्वर धाम पे आ चुका हूं और ये वही पंडाल है जहां पर जो है 300 प्लस बेटियों का विवाह जो संपन्न होने जा रहा है। देखेंगे जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये बैकग्राउंड में दिखा दें, इस तरफ की जो स्टेज ये बनाया गया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे सप्तम ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यानी 7वीं बार जो यहाँ पर इस तरीके से जो है भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें 300 बेटियों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है। और इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखेंगे जो है तमाम जो कुर्सियां लगाई गई हैं, इसमें जो कतारबद्ध तरीके से वर वधू यहाँ पर बैठेंगे। जैसे कि मैं चलता हूँ और जो आपको नजदीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखोगे जो कुर्सियों पर जो नंबर है वो भी जो है इनमें पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से आप यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, तो ये जो आप चेयर यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, देखेंगे जो है जैसे ये आप देखेंगे 14 नंबर की ये कुर्सी है, इसमें जो है वधू को बैठाया जाएगा और ये 14 नंबर की कुर्सी ये वर के लिए है। इस तरीके से जो है सारे जोड़े यहाँ पर बैठाए जाएंगे और जो छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर जो भगवान का रूप जो है दिया जा रहा है। देखेंगे तमाम कुर्सियां यहाँ पर लगी, ये कहें कि जो है 300 कुर्सियां जो है वर के लिए लगाई गई हैं, 300 वधु के लिए लगाई गई, यानी 600 कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है वर वधु के लिए की गई है स्पेशल तौर पे। और जो पीछे की जो तैयारियां हैं, देखेंगे जो मैं चाहूंगा जो है स्टेज की कुछ तस्वीरें हैं वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करें कैमरामैन। जो भी यहाँ पर देखें तैयारियां हैं युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। और जो है कार्यक्रम की अगर बात करें तो लगभग जो है कार्यक्रम बहुत ही जल्द यहाँ पर जो शुरुआत होने जा रहा है। जो और इससे पहले जो आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा, हम ये आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ मंडप जो है बेहतरीन तरीके से लगाया गया है, जो कलश भी लगे हुए हैं और जो विधिवत तरीके से इस मंडप को जो है सजाया गया है। और देखेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी, जो बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वो भी जो है आ चुके हैं। इन्हें जो है देख पाएंगे अब जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनका जो है जायजा लेते हुए। और कार्यक्रम की अगर बात करें तो कुछ ही क्षणों में यह कार्यक्रम की जो है शुरुआत होने वाली है। अगर देखेंगे यहाँ तमाम जो है सैकड़ों की तादाद में जो सेवादार हैं, लगातार जो है सेवाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। और जो वर वधू रहेंगे यहाँ पर उन्हें लाया जाएगा और यहाँ पर बैठा करके जो कतारबद्ध तरीके से सभी का जो भी कार्यक्रम रहेगा स्टेज पर बुलाया जाएगा और उस कार्यक्रम को जो है संपन्न कराया जाएगा। और ऐसे पब्लिक की अगर बात करें तो देखेंगे यहाँ कितनी भारी तादाद में लोग एकत्रित हैं। जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी, यानी कि पब्लिक न कहे कि ये इन्हें अगर कहा जाए तो ये बागेश्वर बाबा के भक्त हैं, जो हनुमान जी महाराज के सभी भक्त हैं। तो आप जो आगे की तस्वीरें रहेंगी वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी छतरपुर। तो देखेंगे इसी जो कार्यक्रम स्थल पर ही जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंच में एक तरफ विवाह किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है तमाम देश के लोग और विदेश के तमाम आए हुए लोगों के यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है और जो यहाँ पर संगीत चलता है उसमें जो थिरकते हुए नजर आते हैं। इसी दौरान हमें एक मैम मिली हुई है जो लंदन से चल करके आई हैं। जैसा कि इनका कहना है कि इनका जो है दिव्य दरबार जो स्वामी जी के द्वारा लगाया जाता है, इनकी तो उस दिव्य दरबार में अर्जी लगी थी। और साथ ही ये भी बताया कि जो इनके फादर थे, इनके जो पिता थे, उनको कैंसर था, कैंसर का 4था स्टेज था। और जब दिव्य दरबार में उनका जो है पर्चा बनाया गया तो उन्हें विभूति भी दी गई स्वामी जी के माध्यम से और उनका कैंसर पूरी तरीके से खत्म हो गया, ऐसा मैम के द्वारा बताया गया। आइए चलते हैं, सीधा इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैम, आज सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन यहाँ पर किया गया है, आप लंदन से चल करके आई हैं,
कितने किलोमीटर का सफर करके आई हैं? मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी की उपस्थिति और ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा 300 कन्याओं का विवाह जो बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। और आई गेस लंदन क्या पूरे दुनिया से इस स्थल पे आए हैं, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्रेजेंट हियर। और मैं तो बोलूंगी मैंने तो चमत्कार खुद महसूस किया है। और ये मेरे पापा को कैंसर का स्टेज 4 था, और लीवर सिरोसिस का के लिए हमने डॉक्टर ने बोला था कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो उसके लिए 40-50 लाख का सिर्फ लीवर का ट्रांसप्लांट बोला था। पर हनुमान जी की इतनी कृपा है और गुरु जी की इतनी कृपा है। देखेंगे ये जो है आई हैं साथ में हनुमान जी की एक प्रतिमा भी लिए हुए हैं। ये कहें कि जो है जो बहुत ही सुंदर मूर्ति है, इसे लेकर के आई हैं। यानी इससे पहले भी आप सनातन से जुड़ी थी, पहले भी हनुमान जी को मानते थे कि पर्चा बनने के बाद ही? नहीं, मैं बचपन से हनुमान जी को बहुत मेरे आराध्य है, तो मैं बहुत ही प्रे करती हूँ हनुमान जी को, और डेली मॉर्निंग और इवनिंग की आरती मैं करती हूँ मंदिर में। इनका जो मोबाइल है, देखेंगे आप मोबाइल में नीम करौली बाबा के इन्होंने फोटो लगा रखा है, जो हनुमान जी महाराज जी के साक्षात अवतार माने जाते हैं। ऐसे ही ना मैम? तो साक्षात अवतार माने जाते हैं, उनसे भी ये जुड़ी हुई हैं, और हनुमान जी से ये कहें कि जो बचपन से जुड़ी रही हैं, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पर आके आपने क्या अनुभूति मिली, आपको क्या महसूस किया? आई गेस अभी मैं खुद की बात करूं, अभी मैं आई, मेरी इतनी तबीयत खराब थी, बहुत फीवर था, कफ कोल्ड, आप मानोगे नहीं, सिर्फ एक विजिट यहाँ पे धाम पे और मेरी तबीयत अब बेहतर है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि कैंसर स्टेज वो ठीक हो सकता है, तो लीवर सिरोसिस का लीवर ट्रांसप्लांट का ये जो ऑपरेशन है वही कैंसिल कर दिया हनुमान जी ने और गुरु जी के आशीर्वाद से। तो आप ये अद्भुत अपने आप में चमत्कार है कि जो डॉक्टर बोल रहे थे कि सिर्फ 2 महीना जिंदा रहेंगे, और वो आज 3रा साल है, और लीवर सिरोसिस और कैंसर स्टेज 4 दोनों डेडली डिजीज है, उसका कोई इलाज अभी नहीं संभव हो पा रहा था। और लीवर सिरोसिस तो है खुद में अभी मेडिसिन ही नहीं है मार्केट में, और ये ऐसा चमत्कार अद्भुत ये सिर्फ यहीं पे हो सकता है। स्वामी जी के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल भी बनवाया जा रहा है, और तो कहीं ना कहीं जो है उम्मीद करते हैं कि उसमें भी बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन कैंसर हॉस्पिटल से पहले ही जो है इनके फादर को जो रिलीफ मिला है, फादर आपके आए हुए हैं यहाँ पर? नहीं, अभी फादर नहीं आए, अभी मैं और हनुमान जी आए, और आई रियली विश हैप्पी मैरिड लाइफ टू ऑल 300 कन्यास एंड दुल्हास। बहुत ही ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स है, वर्ल्ड क्लास लेवल का मैरिज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एंड आई गेस ऑल जेनजी से लेकर हमारे सीनियर सिटीजन, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में हमको यहाँ पे योगदान करेंगे तो इनको भी हेल्प मिलेगा। और बहुत सी अनएजुकेटेड या एजुकेटेड जो बहुत गरीब पिछड़े वर्ग से है, उनको भी आगे अच्छे फ्यूचर ब्राइट हैप्पीली मैरिज के लिए यहाँ पे स्टेज मिल रहा है, तो क्यों ना हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। आई फील दैट सबको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आप जो है यहाँ पर आई हुई हैं, और देखिए जो है लंदन से चल के मैम आई हुई, यानी कि जो है यहाँ लोकल में जो तमाम चर्चाएं रहती हैं, तो लोग ये कह देते हैं कि पर्चा जो है बागेश्वर बाबा अपने लोगों का बना देते हैं, लेकिन जो है ऑनलाइन इनकी अर्जी लगी थी, और जो है इनका ऑनलाइन पर्चा भी बना, और इनके पापा का भी पर्चा बना। और बताइए लंदन से यहाँ पर चल के आई हुई है, जो पूरी तरीके से जो है बालाजी सरकार से और बागेश्वर बाबा से इतना प्रभावित हुई हैं कि जो है अब ये कहें कि जो है जो अस्पताल में डॉक्टरों ने इनके पापा को मात्र 2 महीने जिंदा रहने के लिए कहा था, लेकिन आज जो है 3-4 वर्ष हो चुके हैं, अभी भी जीवित हैं, और इनके जो है परिवार के साथ में जो है बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को लेकर के इतना प्रभावित हुई हैं, इनको जो है बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती हैं, इस धाम की जो है बहुत ज्यादा प्रसन्नता है, इसीलिए लेकर के जो है अपने लॉर्ड हनुमान को लेकर के यहाँ पर जो है पधारी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो ऐसे विदेशी जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैम ने जो है यहाँ 300 जो कन्याओं को विवाह हो रहा है, उनको भी उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। धन्यवाद। देखेंगे जो कार्यक्रम है, हम कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं, और यहाँ से दूल्हा दुल्हन की जो एंट्री दी जा रही है, तो
जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो है सभी जो भी वर वधु हैं यहाँ आने वाले उनको जो है सम्मान के साथ में जो अंदर किया जा रहा है। तो देखेंगे जो है लगातार यहाँ पर जो है जो दूल्हा दुल्हन है उनको जो स्टेज की तरफ जो ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें लेने के लिए यहाँ पर स्वयं जो है बागेश्वर बाबा इन्हीं की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं आए हुए हैं इन्हें यहाँ तक जो रिसीव करने के लिए। तो देखेंगे जितने भी जोड़े यहाँ पर आ रहे हैं सभी को जो है आशीर्वाद देते हुए सभी को जो है आगे बढ़ने का निर्देश दे रहे हैं। और इस तरीके देखें गले मिलकर के जो है इस तरीके से जो आओ भगत किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बेहद जो है यहाँ से जो बहुत सुंदर एक तस्वीर निकल करके सामने आती है। और हमेशा इनके द्वारा एक संदेश को दिया जाता है जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं उन पर जो है ऐसा जो कार्यक्रम किए जाने चाहिए जैसा यहाँ पर जो है लगातार किया जा रहा है। तो ये 7वां आयोजन जो है चल रहा है जिसमें 300 बेटियों को विवाह होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी रखते हुए नजर उनसे बातचीत करते हैं। बागेश्वर धाम में मुलाकात हुई है, सुनेंगे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी का चौथी बार आ रहा हूँ बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। ये समझो प्रभु परमात्मा के चरणों में वाहिगुरु के चरणों में शादियां हो रही हैं। यहाँ 3300 करोड़ अपना 33 करोड़ देवता है ना वो यहाँ विराजमान है। और मेरे को देखो मैं सुबह से कुछ नहीं खाया और बिना खाए मुझे कोई भूख नहीं कोई थकावट नहीं और इतनी मतलब खुशी हो रही है। करे जो बाबा जी जो कर रहे हैं ये और भी लोग जो है इनसे सीखे, वो इनको सीखना चाहिए कि जैसे सतगुरु बाबा जी गरीब कन्याओं की शादियां करवा रहे, गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनको खुशी दे रहे हैं और ये जो जीवन में खुशी दे रहे हैं ना इनके महापुरुषों को, मैं कहता हूं कि बाबा जी ऐसा काम कोई भी दूसरा नहीं कर सकता, तो इनसे सीखना चाहिए। तो देखेंगे जो है आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बिना कुछ खाए पिए बराबर जो है थिरकते नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से जो है तमाम यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त होंगे जो शिवरात्रि के व्रत भी किए होंगे और यहाँ पर मौजूद है आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और यहाँ पर जो है एंजॉय करने के लिए और बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जय बांधा में मिले थे और यहाँ भी मिले और आगे देखते हैं कहाँ तक का ये सफर रहता है, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। इनका कहना यह है कि इन्होंने जो है जब से इनकी जिंदगी में कोई चमत्कार हुआ तब से अपने बागेश्वर बाबा की शरण में आ गए। क्या चमत्कार हुआ था आपके? मेरे 2022 में 2 अगस्त 2022 से पहले मैं बीमार था, 3-4 साल से बीमार था, डॉक्टरों को भी दिखाया मगर यहाँ आने वीडियो देखा मैंने तो पहले शराब पी ली थी। इनका वीडियो आने से पहले हफ्ता पहले शराब पी ली, जब वीडियो आया तो मैं तुरंत वो शराब रख के आया था 2 बोतल घर में। यहाँ देखा अर्जी लगाई, पूछ के अर्जी लगाई, अर्जी लगाने के बाद जो मेरे का चमत्कार मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, कान भी सुनाई नहीं दे रहे, शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और मैं बेचैन था। और जहाँ अरदास करने के बाद बालाजी ने मेरी अरदास सुनी और गुरुजी ने बनारस में मेरे कानों पे हाथ रखे, कानों से सुनाई। और दूसरा मैं रोनी में बुलाया, मुझे रोनी में रात 1:30 बजे, उसी से मेरा जीवन बन गया, मुझे नया जीवन मिला जहाँ से नया। तभी से जो है ये बागेश्वर धाम के हनुमान जी महाराज के जो है दीवाने हो गए हैं और जो है तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बागेश्वर धाम के लिए बागेश्वर बाबा के लिए जो है निछावर कर चुके हैं। देखेंगे किस तरीके से थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और जो बेटियों को पानी गिराया संस्कार था वो जो है हो चुका है और जो बेटियां देखेंगे आप जो है स्टेज से जो है नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। अब ये बेटियां जो है अपने पंडाल में जाएंगी, जो भी और आगे के जो है कार्यक्रम होंगे उनको जो है विधि पूर्वक जो यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद में जो बागेश्वर धाम के द्वारा जो सामग्री उपहार रूप में दी जा रही है उसे लेकर के अपने ससुराल के लिए जो है विदाई हो जाएगी और ससुराल के लिए वो बेटियां निकल जाएंगी। धन्यवाद। तो देखेंगे इसी प्रांगण में हमें और नेटवर्क वाले बाबा मिले हैं, टावर वाले बाबा मिले हैं, यानी वाईफाई वाले बाबा मिले हैं। तो देखेंगे जैसा कि हमने पिछले एक कार्यक्रम में यानी पंचम कार्यक्रम जब हो रहा था, ये तो सप्तम कार्यक्रम है, उसमें भी हमें ये मिले थे और हमने इनकी फोटो और वीडियो जो है आप तक पहुंचाई थी। इस बार हमें ये फिर से मिले हुए हैं इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम में। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ये जो इनका नेटवर्क है ये तो इसका कारण क्या है। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। हमारे टावर के कारण इस कारण है कि हम गोवा में पूरा वाईफाई लगाते हैं, इसके कारण से हम टावर लगाते हैं ताकि नेटवर्क का सही इस्तेमाल हो सके। आपको लोग नेटवर्क बाबा के नाम से जाने? नहीं, यहाँ पर तो बागेश्वर धाम के गुरु जी जब अर्जी लगी थी हमारी 2022 में 17 फरवरी की ही लगी थी, तब से गुरु जी की कृपा से हमारा पूरा आशीर्वाद और उनके कृपा से मतलब यहाँ खास करके हम धाम पर ये टावर बनाते हैं। खास करके गोवा में नहीं बनाते, गोवा में वाईफाई लगाते हैं डायरेक्ट और यहाँ टावर लगाते हैं ताकि
मतलब लोग जानते हैं हाँ गुरु जी के पास आए हैं तो शादी करने विवाह में वाईफाई टावर चल रहा है, 2 है 3 ऐसा कर सुबह 2 बनाया था, अभी 1 कर लिया मैंने। तो उनकी कृपा से सब हमारा काम होता है और उनकी कृपा है कि सब छाया पड़े हैं। अच्छा, आपका ये नाखून का क्या राज है? नाखून आपके बहुत बड़े बड़े दिखाइए जरा, इनके नाखून उनका दिखाइए। आपने देखा होगा अर्जी लगी थी, हमने 3 बार बेच दिया था, ठीक है। तो गुरु जी बोले कि उस बार देखा होगा वीडियो आपने, हमने 3 बार बेच दिया। तो नाखून के कार्य करने से कि देखिए 4G 5G अभी इसका भी थोड़ा अर्थ आ जाती है टावर की, बहुत लोग बोलते हैं। अब देखेंगे 2G 3G 4G ये 5G क्योंकि इस तरीके गोवा में ज्यादा करके चलता है। अरे नाक से होटले रहे सिर्फ 5G बोलता हूँ और यहाँ ये टावर लगाता हूँ ताकि यहाँ वाईफाई बागेश्वर धाम के लिए। ओहो, क्या बात है। देखेंगे ये 2G 3G 4G 5G और यहाँ पर जो है नेटवर्क नहीं आता, ये कह लीजिए जैमर लगा हुआ है, या यहाँ पर जो है लोग ज्यादा एकत्रित हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर बात तक नहीं हो पाती, इतना नेटवर्क बिजी रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये वाईफाई काम करता है। तो देखेंगे जो है ये दादा हैं, लाजवाब हैं और जो है बागेश्वर बाबा के भक्त हैं। तो जो है अच्छा, जब आपकी अर्जी लगी थी तो आपको जो है ऐसे बुला लिया गया था दिव्य दरबार? डॉक्टर हम भी अनजान थे, हम तो बैठे थे जैसे लोग बैठे हैं साधु सदा उसी में बैठे थे। तो इसी तरह 17 फरवरी को 18 फरवरी शादी थी, 17 फरवरी को हमारी अर्जी लगी थी, 15 लाख लोग से कम से ज्यादा लोग बैठे थे उसमें। मैं तो हमारा स्टाइल आप देखे होंगे कट के चेन था, हमें बैठे थे बाबा जी से प्रार्थना कर रहे थे, अचानक बुला लिए, उनकी कृपा महान है। गोवा से आप जो है परमानेंट यहाँ आने लगे, हमेशा के लिए धाम से जुड़ गए? अच्छा वो तो जब तक मेरा तन में प्राण है तब तक उनसे जुड़ा रहूंगा हम इतने। देखेंगे ऐसे ही हमें जो है वो मैम मिली थी लंदन वाली, जो लंदन से जो है चल करके प्रति वर्ष और हमेशा जो है आती रहती हैं और जो है कहीं ना कहीं इतनी जो है आस्था इस केंद्र से, इस धाम से, इस सिद्ध पीठ से जो है लोगों की जुड़ जाती है कि लोग जो है छोड़ नहीं पाते हैं। हमेशा जो है उनके मुख से एक ही बात आती है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम बागेश्वर धाम के हैं और इनके जो है बने रहेंगे। तो और भी चलते हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी। तो देखेंगे यहाँ पर जो है लाखों की तादाद में लोग एकत्रित हैं और हम भी यहाँ कवरेज करने के लिए जो है 200 किलोमीटर दूर से चल करके आए हुए हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं, इस जो है महाकुंभ में शामिल हुए हैं, जो सामूहिक विवाह है, जो कन्या विवाह है, 300 विवाह का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया था, जिसमें 305 बेटियों का विवाह यहाँ पर जो है किया जा रहा है और उनके जो तमाम परिजनों को मिला करके, बागेश्वर धाम के तमाम जो पागलों को मिला करके लाखों की तादाद में, लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है 10 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है। लगातार 3 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है। आज जो है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, शिव पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो है 305 बेटियों के कन्या विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जो है आपने देखा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उपस्थित रहे और तमाम जो है कथाचार, भागवताचार और तमाम जो है पीठाधीश्वर यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने जो है उन बेटियों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसी दौरान कुछ यहाँ पर भक्त लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से चलकर आए हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हितेश है, मैं भोपाल से आया हूँ। पर यहाँ पर शादी के लिए शादी देखने आते हैं हम हर साल। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? 7 साल से। जैसे दिव्य दरबार लगाया जाता है, क्या आपका दिव्य दरबार में कभी परिचय वगैरह बना या आपको गुरुजी ने बुलाया, कभी कुछ भेंट हो पाई पास से? नहीं हो पाई अभी। तो लगातार 4-5 वर्षों से आप आ रहे हैं? हाँ, 7 साल हो चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो देखने का नजारा आपको मिला होगा और जो है सुनने को भी बहुत सारी चीजें मिली होंगी, तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या चमत्कार है, कोई शक्ति है या फिर दिखावा? शक्ति है बाबा की, वो तो दादा का चमत्कार है यहाँ पर, वो ही है और कुछ तो नहीं। जो 300 बेटियों का विवाह हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे दादा? ये तो गुरुजी का संकल्प है, 1100 बेटियों तक का उनका संकल्प है और यहाँ शक्तियाँ हैं और बालाजी की महान ऐसी कृपा है कि पूरे भारत में उनका चर्चा है और सदा ऐसा ही रहेगा और हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। देखा जा रहा है तमाम जो है विदेशी लोग भी आए हैं और जो है 8 देशों के राजदूत यहाँ पर जो है आए हुए हैं, जो विदेशी राजदूत आकर के आशीर्वाद देते हैं। यानी कि जो है लगातार मंच से ये भी कहा जा रहा है कि जो हम लोग घरों में शादियां करते हैं तो वहां नाते रिश्तेदार ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं जयमाल के बाद में, लेकिन यहाँ जो है देश के साथ साथ जो है विदेश के लोग भी आकर के इन गरीब बेटियों को जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए इन्हें गरीब नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ये बहुत बड़े परिवार से बन चुकी हैं, ये बागेश्वर धाम के परिवार से बन चुकी हैं, उस परिवार से बन चुकी हैं जिसकी संख्या जो है जिस असंख्य है, ये मान लीजिए लाखों में भी नहीं कहेंगे, करोड़ों में भी नहीं कहेंगे,
इस संख्या का कोई अनुमान ही नहीं है, क्योंकि हमने जो पिछली बार कवरेज किया था उसमें जो मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से जानकारी हुई थी कि 5 लाख लोगों की भीड़ थी। इस बार जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख लोगों की भीड़ हुई है। अगर जो महाराज जी के द्वारा और तमाम यहाँ पर आए हुए जो है पीठाधीश्वरों के द्वारा जो अ, आगे के शादियों के बारे में अगर बात कही गई है तो 1100 विवाह तक की बात कही गई है, लेकिन एक साथ नहीं, इस बार 300 हुआ, हो सकता है आगे 400, 350, इसी तरीके से करते करते एक ना एक बार जो है 1100 विवाह यहाँ पर एक ही स्टेज पर जो है देखने को मिलेगा। तो जब तक न जाने कितना बड़ा परिवार ये बन चुकेगा। तो क्या कहेंगे आप, जो है इस कार्यक्रम में आपको शामिल होने का मौका मिला है, लाखों की तादाद में एक आप भी आए हैं। हमें तो अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे इस दाम पे? इस शक्ति तो है, बाबा के चमत्कार है, दादा गुरु जी का चमत्कार है, सन्यासी बाबा का चमत्कार है। हाँ। अगला साल हो सकता है शायद 300-400 का कन्या का विवाह हम लोग को देखने को मिलेगा, और आने वाले 4-5 साल में 1100 बेटियों का, बहनों का शादी देखने को मिलेगा। इसी क्रम में एक भैया और है, जरा इनसे बातचीत करें। कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उरई का निवासी हूँ और गोरक्षक हूँ। देश भर में मैंने कई धाम ऐसे देखे हैं, लेकिन ये धाम पहली बार देख रहा हूँ कि 305 कन्याओं का विवाह, और हजारों नहीं लेकिन सैकड़ों प्रकार की ये व्यवस्थाएं, निःशुल्क 24/7 भोजन और लाखों लोगों का मेंटेन सरकारें नहीं कर पाती है, ये एक धाम कर रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और इस समय अगर इस पंडाल में भी मौजूद है तो 5 लाख 10 लाख हिंदू यहाँ मौजूद है, और ये एक हफ्ते से डटा हुआ है। इसको महाराज जी हमारे गुरुवर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक हफ्ते से मेंटेन कर रहे हैं, और ये काफी अच्छी बात है। और ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश इस चीज की सराहना भी करता है। क्यों कि धीरेन्द्र शास्त्री ही ये कार्य कर सकते हैं, और ये पहली बार नहीं, ये आज 7वीं बार हो रहा है जो ये व्यवहार हो रहा है, और लाखों की ये भीड़ यहाँ जो एकजुट है मौजूद है। ये आस्था का जो ये बड़ा हर्ष और उल्लास का समय है कि आज इस देश की, इस प्रदेश की और कई शहर की, कई देश की यहाँ जो विभूतियां हैं वो यहाँ आज मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जो सरकार नहीं कर सकती वो इस धाम से जो है मुमकिन हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जुड़े हुए तमाम इस बागेश्वर परिवार के द्वारा ही ये जो सारा कार्यक्रम जो है संपन्न हो पा रहा है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकारें नहीं कर पाती हैं, हालिया का वाकया है जो राठ में एक कार्यक्रम हुआ था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, जिसमें जो है वो पूरा कार्यक्रम जो है असफल हो गया था, यानी विफल हो गया था। उसमें जो है खाने के दौरान जो भगदड़ मच गई थी। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है लाखों की तादाद में लोग एकत्रित हैं, और 3 दिनों से लगातार जो है दसियों लाख लोगों को भोजन व्यवस्था दी जा रही है, भोजन कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो है इंसान के द्वारा नहीं, एक भगवान के द्वारा और दिव्य शक्तियों के द्वारा ही ये सारा कुछ संपन्न हो पा रहा है। हमारे साथ में एक भैया और है जो ये कार्ड टांगे हुए हैं, माँ भगवती महाआरती सेवा समिति, ये कानपुर से हैं, बिठूर कानपुर देखेंगे। और आप इस धाम से जुड़े हुए हैं? जी जी, कानपुर से चल के आए? जी जी। तो क्या अनुभव है यहाँ के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कानपुर से चल के यहाँ हैं, कैसे क्या सेवा आप दे रहे हैं? जो बागेश्वर महाराज जी हैं, जय बागेश्वर महाराज की, जय गौ माता की, जय हिंदू राष्ट्र की। सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि महाराज के अंदर ये शक्ति नहीं है, महाराज जी लूटते हैं, महाराज जी फ्रॉड हैं, जिसके ठटरी के बंधे हैं, ये सब ठटरी के बड़े महाराज जी जिसको कहते हैं। कोई आगे सामने कह दिया कि महाराज जी के सामने आ जाए, बता दे कि हम आपके ये जानते हैं। 300 कन्या की आज तक दुनिया में कौन ऐसा है जो 300 कन्या के विवाह करता है कोई पूरी दुनिया में? एक आजकल आदमी एक विवाह, एक कन्या के विवाह नहीं कर पाता है, वो 300 कन्या की विवाह कर रहे हैं। और महाराज जी का कहने का मतलब है कि हम जब तक जीवित रहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जितनी अनाथ बेटियां हैं सभी का शादी करेंगे, भोजन की व्यवस्था है। ये आप लोग देख लीजिए कितने बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। और ये क्या है, जिसके किसी को भी कोई दिक्कत है, भूत प्रेत है, महाराज जी की बोली से भूत प्रेत बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसी तरीके से तमाम लोग जो आस्था से बंधे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो है सेवा देते नजर आते हैं। जिस तरीके से हमने जो है आपको ये भी दिखाया, जो लंदन से मैम आई थी उनकी भी अर्जी लगी थी, वो भी जो धाम से इस तरीके से जुड़ गई कि अपने आप को वो अलग नहीं कर पा रही हैं और मरते दम तक जो है जुड़े रहने का जो बात कही है उन्होंने। इसी प्रकार से तमाम भक्त लोग हैं और भी यहाँ की जो व्यवस्था है वहां तक चलते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, छतर। तो देखेंगे मैं इस वक्त इसी प्रांगण में उस जगह पर मौजूद हूँ जहां पर उपहार सप्रेम भेंट जो स्वामी जी के माध्यम से दिया जा रहा है, यानी कि ये कहें कि एफडी के साथ साथ जो 30,000 की एफडी है,
SBI बैंक की है और उसके साथ साथ जो उपहार दिया जा रहा है लगभग लाखों रुपए की सामग्री है। तो मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, आप सामग्री देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो दी जा रही है। और जो सेवादार हैं जरा इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कितने क्या इस तरीके से जो है स्टॉल लगाए गए हैं, जो अलग अलग तरीके से पार्टीशन में रखा गया है, कितने क्या पार्टीशन किए गए हैं? ये सभी सेट है, सामान आप देख रहे हैं सभी है जो शादी में दिया जाता है, सोफा सेट वगैरह, गोदरेज, सिलाई मशीन, श्रृंगारदानी, जितना शादी में लगता है सब दिया है। लगभग आवश्यक सामग्रियां सारी दी जाए। हाँ जी, सब सारी। आप कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? पन्ना से है, 4-5 साल से सेवा दे रहे हैं और अपने आते हैं, हम सेवा करने ही आते हैं महाराज जी की। आप कहाँ से आए हैं? पन्ना से हैं हम। हाँ, तो पन्ना का ये सेवा मंडल है और जो है लगातार यहाँ कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं और इस वर्ष भी इन्हें सेवा देने का ये मौका मिला है और यहाँ पर आकर के सेवा देते नजर आ रहे हैं। तो देखेंगे जो वर वधू हैं इनका जिनका जयमाल हो गया है वो मंडप की तरह जो है मंडप की तरफ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? हमीरपुर जिला। हमीरपुर से हैं। हमीरपुर किस गांव से हैं? पतारा गांव से। अच्छा, पतारा गांव से हैं जो कुरारा नगर पंचायत में आता है। और जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर आपका कांटेक्ट हो पाया और जो शादी हुई कैसी खुशी हुई? दोनों शादी सही हुई है। हाँ, दोनों के राजी सी हुई है, दोनों पार्टी। आप दिव्यांग हैं जो है जन्म से ही? नहीं, बीच में हो गए। अच्छा, तो देखेंगे ये जो जोड़े हैं जो है जिनका जयमाल हो चुका है तो वो वर वधू जो है तो देखेंगे लगातार कवरेज करते हुए हम यहाँ पंडाल वाले स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर जो है मंडप सजाया गया है। देखेंगे विधिवत तरीके से सजाया गया है। जिस तरीके से हम अगर बात करें तो ओरिजिनल फूल से भी सजाया गया है ये। अगर हम बात करें लोगों की तो लोग एक मंदिर शिवरात्रि के पर्व पे नहीं सजा पाते हैं, लेकिन जितने भी पंडल यहाँ पर 305 जो मंडप जो बनाए गए हैं वो सभी में जो है ओरिजिनल फूल से जो है साज सज्जा भी की गई है और सभी में इस तरीके से एक क्रमांक दिया गया है ताकि सभी लोग अपने जो है व्यवस्थित तरीके से अपने पंडाल तक, अपने मंडप स्थान तक जो है पहुंच सके। और तमाम जो है सेवादार यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। एक पंडाल में एक सेवादार को छोड़ा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो सके और सभी के कार्यक्रम जो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए ये मंच बनाया गया है और इस तरीके से यहाँ पर जो है देखेंगे काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। जो भी पंडाल यहाँ पर लगे हुए हैं उनके आए हुए परिजन, अभिभावकों और जो है नाते रिश्तेदारों के लिए ये सारा स्पेस जो आप देख पा रहे हैं काफी बड़ा स्पेस है और यानी कि यह जगह की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और बहुत ही अच्छा जो है भव्य तरीके से जो है कार्यक्रम को संपन्न कराने का प्रयास जो किया जा रहा है और लगातार संपन्न होता देखा भी जा रहा है। तो देखेंगे इसी प्रांगण में जो बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में जो है एक हिस्सा प्रसाद वितरण के लिए बनाया गया है। जो दूर दराज से आने वाले भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, तो ये उनकी लाइन आप देख सकते हैं कतारबद्ध तरीके से किस प्रकार से लोग लाइन पर लग करके प्रसाद लेते नजर आते हैं। जो लगातार जो बदल कर यहाँ पर प्रसाद वितरण होता रहता है। तो इस समय अगर आप बात करें तो जो है क्या मिला प्रसाद में? खिचड़ी और हलवा। खिचड़ी और रवा का हलवा, कहीं सूजी का हलवा भी कहते हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? महोबा से आए हैं। महेवा गाँव। अच्छा, महेवा गांव के जनपद महोबा से हैं ये और कन्या विवाह में आए। किसकी शादी हो रही है? नहीं, ऐसे आया घूमने के लिए। अच्छा, आप किसी शादी पक्ष से नहीं है? नहीं। अच्छा, घूमने के लिए आए हैं, ये कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। कैसी क्या व्यवस्था लगी आपको, क्या नजर आया? बहुत बढ़िया, जन्नत है जन्नत। तो देखेंगे तमाम जो है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भक्त लोग हैं और जो है तमाम प्रकार से यहाँ पर जो है आकर के जो यहाँ का लुत्फ है उसका आनंद लेते हैं। इस मेला का आयोजन का जो है आनंद लेते हैं और जो यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है उसका भी लगातार आनंद लेते देखे जा रहे हैं। तो देखेंगे इसी ग्राउंड में एक कैंप यहाँ पर लगाया गया है जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के देखा जा रहा है और जो है चलते हैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कितने दिनों से यहाँ पर जो है लगातार इनके द्वारा सेवा दी जा रही है? ये जो स्वास्थ्य शिविर का ये जो कैंप लगाया गया है किस प्रकार से, चार्जेस है या फिर निःशुल्क? ये हमारा निःशुल्क सेवा है। बागेश्वर धाम ये जो 300 बेटियों का विवाह किया जा रहा है, हम लोग हरदोई मंडल की तरफ से यहाँ फ्री सेवा दे रहे हैं। निःशुल्क कैंप है ये, मेडिकल कैंप। अच्छा,
जो ये हरदोई मंडल की तरफ से जो है निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, कितने दिनों का ये कैंप रहा है आपका? आज ही लगाया गया, इससे पहले भी चला? ये हमारा कैंप लगभग 10 दिन से चल रहा है लगातार। अभी ये लगभग 18 तारीख तक चलेगा। मैम भी है, जरा इनसे भी बातचीत करेंगे। जो देखेंगे ये जेंट्स हैं, जो जेंट्स है संबंधी किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये उनको ट्रीटमेंट देते हैं, और जो मैम है ये लेडीज को ट्रीटमेंट देती हैं। कहाँ से है मैम? जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बाबा की कृपा से बीते अनवरत 4 सालों से ये यात्रा जारी है। हर विवाह में आकर हम लोग सेवा देते हैं। इस बार गुरुजी के आदेशानुसार यहाँ पे ये निःशुल्क सेवा कैंप लगा है और आगे भी ये अनवरत जारी रहेगा। और ये 10 तारीख से चल रहा है, 17 तारीख तक ये कैंप अनवरत चलेगा निःशुल्क। कैसे कैसे मेडिसिन ये इसमें दिए जाते हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है? प्राथमिक उपचार हर तरह से दिया जा रहा है। किसी की चोट लगी हो या बुखार, जुकाम, खांसी, बुखार, जो भी प्राथमिक उपचार है वो सब कुछ दिया जा रहा है। यानी दूर दराज से आए हुए तमाम उन भक्तों के लिए यहाँ पर निःशुल्क सेवा दी जा रही है। जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो प्राथमिकी इलाज उनका यहाँ पर जो है किया जा रहा है जी, पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसी प्रकार से हमने जो बांदा की कवरेज की थी वहाँ पर भी निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया था और तमाम लोगों का ट्रीटमेंट भी किया गया था। तो आइए चलते हैं, और भी कुछ तस्वीरें यहाँ से जो निकल करके सामने आती हैं वो भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे इसी दौरान हमें ये अंकल जी मिले हुए हैं और जो बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य आने का, बातचीत करते हैं। कहाँ से आए दादा? हम तहसील लौकुश नगर ग्राम पठा से आए हुए हैं और हम बागेश्वर धाम महाराज से जुड़े हुए हैं। बालाजी की सेवा दर्शन करते रहते हैं और महाराज जी ने सभी को आह्वान किया और हमारा ये दायित्व और धर्म बनता है कि जब हमारे क्षेत्र और घर गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो हमें आप सभी को आगे जितना जो कुछ सेवा बने उतनी करना चाहिए। बिल्कुल सही, यही सभी के अंदर एक उद्देश्य होना चाहिए, एक आस्था होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि हम जैसा सहयोग कर सकते हैं वैसा करें। धन से कर सकते हैं धन से करें, मन से कर सकते हैं मन से करें, नहीं तो तन से तो हम कर ही सकते हैं। एक दिन का समय निकाल करके यहाँ पर आकर के किसी भी प्रकार से सेवा दे सकते हैं। झांसी मंडल, महोबा मंडल, चित्रकूट मंडल, तमाम मंडल यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से दादा जो है किसी मंडल से नहीं है, लेकिन ये जो है भगवान जिन्हें मानते हैं और बुलाते हैं तो वो किसी न किसी माध्यम से खिंचे चले आते हैं, बुला ही लेते हैं। और तमाम लोग जो सोचते रह जाते हैं, कहते हैं मुझे नहीं भगवान बुला रहा है, और सोचते ही रह जाते हैं। तो आप लोगों को समय मिल गया और आप लोग जो यहाँ उनकी कृपा हुई तो आ सके हैं। लोग सोचने वाले सोचते रहते हैं, अभी उनकी कृपा है तो देखो आज हम यहाँ उनके दरस परस के लिए खड़े हैं। और कई लोग हैं जो समय के पहले से सोचते रहते नहीं आ पाते हैं। बागेश्वर बाबा लगातार कहते हैं कि आप लोग जो है आइए और लड़की पक्ष से आइए। जब लड़के पक्ष से ना आने का मौका मिला तो लड़की पक्ष से आइए। तो ये सभी लोग जो है लड़की पक्ष से आकर के बागेश्वर बाबा का जो हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी, हम लड़की पक्ष आए। जब 15 देश के मेहमान हमारे बागेश्वर धाम, हमारे जिला में अंतरराष्ट्रीय बागेश्वर महाराज जी का ध्वजा पताका और सनातन धर्म के लिए सब कुछ हो रहा है, तो हम क्षेत्रवासियों के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हम इतनी कन्याओं की हमारे महाराज शादी करते तो हम तन मन धन से सेवा के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल यही भावना होनी चाहिए। कहाँ से आए आप? हम नेपाल से आए। नेपाल से आए आप? नेपाल से आए भैया। जय सिया राम। और यहाँ पर आकर के क्या अनुभव प्राप्त किया? यहाँ पर आकर बजरंगबली बाबा का बहुत बड़ा कृपा है। हम सब लगभग 2 साल 2.5 साल से जुड़े हुए हैं। ये भी नेपाल से हमारा बजरंगबली बाबा। आप भी जो है नेपाल से चल करके आई हैं, काफी दूर दराज से आई हैं, और आपके नेपाल की एक बिटिया की शादी भी यहाँ पर हो रही है, पता है आपको? पता है। तो आप लड़की पक्ष से हैं या लड़के पक्ष से? हम लड़की पक्ष से। लड़की पक्ष से आई है, यानी कि बागेश्वर बाबा को मजबूत करने के लिए आई हैं। बागेश्वर बाबा के पक्ष से ये जो है आई हुई हैं। यहाँ पर आके कैसी अनुभूति हुई आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लगभग जो है देखी जा रही 10 लाख लोगों की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना बड़ा सैलाब कभी आपने देखा? यही बागेश्वर में देखा है, कहीं नहीं देखा है। एक साथ जो है 305 कन्याओं का विवाह हो रहा है। इससे पहले कभी आपने जिंदगी में अपनी नहीं देखा। ये पहली बार जो है, ये पहली बार है। पहली बार जो है ये रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। और ये हम लोगों को जो है बड़े सौभाग्य की बात है कि एक साथ जो है एक ही पंडाल में 305 बेटियों का विवाह देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा। पता नहीं कभी किसी को प्राप्त हो या ना हो। हम सबको प्राप्त हो रहा है। सन्यासी बाबा की बहुत अच्छी व्यवस्था
जो हमारे भक्त लोग आए हैं, जो वर पक्ष, दुल्हन पक्ष, तो श्रद्धालु सब भक्त लोगों ने इतनी व्यवस्था की है कि रिंचित मात्र किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं गई। अच्छा, आप श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अच्छा, आप नेपाल से, आप नेपाल से हैं, आप भी नेपाल से हैं, आप भी नेपाल से, आप भी नेपाल से हैं, आप और ये बहन जी भी नेपाल से हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि तमाम लोग रहते हैं, तमाम लोग आरोप भी रहते हैं, प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन आप जो है अपने देश से नहीं, आप जो नेपाल से आई हैं, दूसरे देश से आई हैं, ठीक? तो यहाँ पर आपको व्यवस्थाएं देख करके कैसा लगा? एकदम अच्छा लगा। एक बहुत खुश हूँ। गुरुदेव की प्रणाम, गुरुदेव को बहुत ज्यादा अभिवादन हो। गुरुदेव हमारे 100 साल जिए। एक दावा किया जाता है कि यहाँ अन्नपूर्णा भंडारा जो है लगातार निःशुल्क चलाया जाता है, आपको मिला खाने को? हाँ जी, मिला। गुरुदेव की कृपा से सब अच्छे। आपने भंडारा छका? हाँ, बहुत अच्छे भंडारा मिला। बहुत व्यवस्था अच्छा है भंडारा में, बहुत अच्छा है भंडारा किया हमने, बहुत अच्छे से देखा जो है। लगातार यहाँ पर जो है अन्नपूर्णा भंडारा लगातार 3 दिनों से चल रहा है, जो लाखों श्रद्धालु भक्तों को दूर दराज से आए हुए उन मेहमानों को जो है परोसा जा रहा है, खिलाया जा रहा है। और ये वही जो है जीता जागता उदाहरण है। ये जो यहाँ के नहीं है, ये झूठ बोलेंगे, ये दूसरे देश से यहाँ कर अतिथि के रूप में आए हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा संगम टीवी परिवार आप सभी आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, स्वागत करता है, मोस्ट वेलकम। और जो है यहाँ पर आप जिस तरीके से आए हैं, आशा करते हैं कि बालाजी आपकी जो है मनोकामना पूर्ण करे। जो भी आप मनोकामना लेकर के आए हैं, तो और भी चलते हैं और भी भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अजय प्रजापति, संगम टीवी। तो देखेंगे इसी बीच जो है लाखों की तादाद की भीड़ के बीच में जो है प्रशासन की गाड़ी सायरन बजाते हुए लगातार जो है मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर तैनात देखे जा रहे हैं। और इसी दौरान जो है हमें एक भैया मिले हुए हैं जो यहाँ पर जो है गन्ने का ठेला लगा है, इस लारी के माध्यम से जो है जूस पिलाते हैं। दादा से बातचीत करेंगे। दादा, अरे बातचीत कर लीजिए। आप जो है आप भी यहाँ पर आने वाले दूर दराज भक्तों को जूस पिलाते हैं, अच्छा काम है जो है। कहाँ से हैं आप? हम है बड़ा गांव जटाशंकर से। जटाशंकर से हैं, हम भी जटाशंकर जा चुके हैं और हम भी जो जटाशंकर भोलेनाथ के भक्त हैं। तो आप जो जटाशंकर से यहाँ पर दुकानदारी करने आए हैं? हाँ। कितने रुपए गिलास पिलाते हैं? 20 रुपए। 20 रुपए गिलास महंगा नहीं है? महंगा तो है, महंगी बराबरी तो है। चलिए ठीक है, आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से तमाम जो है लोग कहते हैं कि ऐसे धार्मिक स्थानों से क्या लाभ होता है, तो लाभ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे लोगों को फायदा होता है कि जैसा एक उदाहरण ये है, इन्होंने जो है दुकानदारी करने का एक मौका मिल गया। इनको जो है यहाँ से तमाम दुकानदारी से फायदा होगा, इनका भी परिवार चल पाएगा। और ऐसे धार्मिक आयोजन से जो है तमाम जो देखेंगे और भी दुकानदार है। एक बगल में एक ठेला और लगा हुआ है जो आइसक्रीम का ठेला है, इनका भी परिवार होगा कहीं ना कहीं, इनके भी परिवार जो चल रहा होगा। अगर ये आइसक्रीम इनकी यहाँ बिकेगी तो इनका भी परिवार चलेगा। इसी प्रकार से जो है तमाम ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर आकर के रोजगार व्यवसाय कर करके अपने परिवार की जीवन यापन जो है कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं। यहाँ से लो, इस तरफ से, इस तरफ से। हाँ। तो देखेंगे अब इस वक्त हम मेन सड़क पर हैं और जहां पर देखा जा रहा है लगातार लोगों का जो रूटीन है, जितने लोग घर की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं उतने ही लोग जो है बागेश्वर धाम की तरफ जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखेंगे जो यहाँ के सेवादार हैं उनके द्वारा जो है एक सेवा दी जा रही है। जो पंडाल यहाँ पर लगाए गए हैं, जो मंडप सजाए गए हैं, उन मंडप में एक हवन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए कुछ ये वस्तु लेकर के जा रहे हैं। ये क्या चीज लेके जा रहे हैं? सर ये हवन कुंड है। हवन कुंड है, सभी को एक एक दिया जाएगा? जी, पूरे 300 पंडालों में मंडप में ये पूरा पहुंचेगा। उसके बाद जब विवाह संपन्न होने के बाद जब 7 फेरे होते हैं, जो अग्नि होती है इसी में चलेंगी, प्रवाहित होगी अग्नि, अग्नि प्रज्वलित होगी। 7 फेरे के लिए जो अग्नि प्रज्वलित की जाएगी तो इसी कुंड में की जाएगी। और जो है देखेंगे बहन जी भी हैं। जय सिया राम बहन जी। जय सिया राम। कहाँ से आई आप सेवा देने? हम नोएडा यूपी से हैं। और नोएडा से चल करके आप आई हैं, कितने दिनों से आ रही हैं? ग्वालियर मंडल से है हमारा। ये कन्या आगे मंडप के लिए ले जा रहे हैं। ये हवन में जब वहाँ जाएंगे और ये 7 फेरे लेंगे तो उनसे ही शादी उनकी पूर्ण होगी। माला हो गई है, अब मंडप की तैयारी है। बिल्कुल, स्टेज पे जिस तरीके से जयमाल का कार्यक्रम हुआ, इसके बाद में जो है पंडाल में ये कार्यक्रम, मंडप में जो कार्यक्रम होगा उसकी तैयारियों पर लगी हुई है बहन जी। बहन जी, आप जो कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं? हमें तो 4-5 साल हो गए यहाँ इस बार कितने दिनों पहले आई हैं? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले आई हैं। आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन है, यानी कि आज भी और कल भी लगभग जो सेवा देंगी। और तो देखेंगे इसी दौरान जो है हमें यहाँ पर एक हाथों पर तिरंगा लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के जो है यहाँ पर 2
पुरुष नजर आ रहे हैं, दो सज्जन यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपने सीने पे लिख रखा है गौ माता राष्ट्र माता को घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और हिंदू राष्ट्र की जो है मांग की जा रही है। तो इनसे जरा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से चल करके आए हैं? हम प्रयागराज की धरती से आए हैं। हमारा नाम विपिन बाबा हुआ जी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की धरा से आए हैं, जिनका नारा था कि भारत गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा, तभी हिंदू राष्ट्र ये बनेगा भारत हमारा जी। आप भी जो है हाथों में तिरंगा लेकर के जो है आए हैं और हिंदू राष्ट्र की जो है आपने बात सीने पर अपने लिख रखी है, क्या उद्देश्य लेकर के आए? जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। मेरा नाम हरिओम है, मैं आगरा से हूँ। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, यह है हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र घोषित माता की जाए, बस यही अपना उद्देश्य है और कुछ नहीं है। और हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय सिया राम कहना होगा। लगा के तेल सरसों का अब हम हिसाब ले लेंगे बरसों का। बोलो हर हर महादेव, पार्वती हर हर महादेव। देखेंगे ये वो जो है सनातनी है, हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं और शंख की ध्वनि के साथ में जो है यहाँ से जो है विगुल बज चुका है और हिंदू राष्ट्र की मांग को करते हुए ये बागेश्वर बाबा के पंडाल की तरफ जो है लगातार बढ़ेंगे और जो है उनसे मिल करके अपनी जो है अंदर की बात है उसे जो है मंच तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय श्री। तो देखेंगे इसी कार्यक्रम के दौरान हमें जो है ये मैम मिली हुई हैं और जो अपना नाम नीतू किन्नर बता रही है, छतरपुर से चल कर। अच्छा, तो चलिए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी ने जाना होगा, सुना होगा कि जो हम लोग घर में भी विवाह करते हैं और इनको जो है इनका आना शुभ माना जाता है। अगर नहीं आते हैं तो किसी न किसी माध्यम से बुलाया जाता है और इनका जो है आशीर्वाद जो रहता है, बहुत लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं और जो है इनका आशीर्वाद हमेशा जो है काम करता है। तो यहाँ पर आप जो है 305 जो बेटियों का विवाह हो रहा, आशीर्वाद देने के लिए आए। सीताराम, जय बागेश्वर धाम। मैं यहाँ आई हूँ नीतू किन्नर, गद्दीपति छतरपुर से हूँ और यहाँ पे 305 बेटियों की जो शादी हो रही उसमें मैं अपना आशीर्वाद देने आई हूँ, क्योंकि आप हमें भूल जाएंगे, हम आपको नहीं भूलेंगे। हम किन्नर समाज से हैं और हमने यहाँ आए, हमने बच्चों को आशीर्वाद दिया है और उनकी गोद में जो जिस लायक हम थे हमने वो उनके लिए किया है। मंच से स्वामी जी ने कहा था कि आप पिछली बार भी आपकी टीम आई थी तो उनके जोड़े के लिए कुछ न कुछ जो उपहार लेकर के आप लोग आए थे और इस बार भी उपहार लेकर के आए। जी, इस बार भी उपहार लेकर आए, हर साल आते हैं हम लोग। जी हाँ, ये तो एक बहुत ही अच्छा जो इनका सहयोग इस जो परिवार के लोग हैं, ये बागेश्वर परिवार के ही सभी लोग हैं मान लीजिए, और जो सभी लोग जो है इनको जो यहाँ पर जिनका विवाह होता है उनको जो है आशीर्वाद स्वरूप जो है देने का प्रयास करते हैं। और मिठाई के डब्बे भी लाई हूँ, मेरे बच्चे हैं उनकी शादी हो रही है, बेटा और बेटी की शादी हो रही है, उस खुशी में मैं उनकी माँ और बाप बन के आई हूँ यहाँ पे और मिठाई भी हमने बंटवाई है। मेरे को बहुत खुशी है, मेरे बच्चे अच्छे रहे, खुश रहे, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। ये मैं लड्डू उनके लिए मैंने बनवाए हैं जो मैंने यहाँ सारे में खुशी में बांट रही हूँ। मैं खुश हूँ। लीजिए बताइए, इस तरीके से जो है जगह जगह खुशियां मनाई जाती हैं और वहीं जो है कुछ विधर्मियों के द्वारा लगातार जो टीका टिप्पणी की जाती है, उस पर क्या कहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आज हमारे यहाँ पर गरीब बच्चियों की 305 बच्चियों की शादी की है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम सब लोग आते हैं सभी बच्चों को दुआ देने के लिए। ये लोग देखो, लोगों का काम है जिसे जो कुछ बोलना है। आजकल है सोशल मीडिया, हर किसी को फेमस होने के लिए जिसे जो अच्छे प्लेटफॉर्म लगता है इंसान बोलता है। हमारे किन्नर समाज में हो या अदर कोई आप लोगों में हो, जिसे जो अच्छा लगता है बोलता है, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम देखो सनातनीय है और हम एक सबसे प्रथम हम एक इंसान है ना। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। आप हमें याद करो ना करो, हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे। सीताराम, जय बागेश्वर। बहुत ही अच्छी बात कही, यानी सभी के अंदर एक मानवता होनी चाहिए जो इन्होंने जो है हर कार्यक्रम में आकर के जो है प्रदर्शित किया है, यहाँ पर जो है संदेश देने का कार्य किया है। इसी प्रकार से और भी चलते हैं और भी तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।